और बच्चों क्या हाल चाल है। और देखते हैं क्लास पर फिजिक्स के अर्धचालक तथा संधि डायोड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। जो क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, क्या नहीं पूछा है, और इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से शुरुआत करते हैं। जो 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है, इसको अच्छे से हम इसको बताते हैं। आओ ध्यान से देखते रहना। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला इसमें, जैसे हो गया चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे हैं, और अर्धचालक किसे कहते हैं। ये कौन सा चैप्टर है, अर्धचालक तथा संधि डायोड का। ये छोटा छोटा इंपॉर्टेंस है। तो पहले चालक किसे कहते हैं, और चालक हम बताते हैं कि ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। चालक कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे क्या बोला इसमें, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता है हम उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। ये हमारा हो गया चालक किसे कहते हैं। अब उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, इसमें हमारा क्या बोला है, अचालक किसे कहते हैं। और अचालक भी देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। जैसे क्या था, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। जैसे ईंट और लकड़ी, और ले लो, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, और ले लो इसमें जैसे क्या हो सके, इसमें धारा का प्रवाह न हो सके, पत्थर आदि। ये हमारा हो जाएगा। अब अचालक की बारी आई, तो अचालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ की चालकता जिसमें ऐसे पदार्थ की चालकता जिसमें चालक तथा अचालक के बीच, अचालक के बीच होता है उसे अर्धचालक कहते हैं।
जैसे जर्मेनियम, जैसे जर्मेनियम, जैसे जर्मेनियम। और लिखना चाहते हो एक और लिख सकते हो, जैसे होता है सिलिकॉन भी होता है, सिलिकॉन भी लिख लो, सिलिकॉन, 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 बस आगे लगा लो। इतना है। इन तीनों को अच्छे से नोट करो, अच्छे से याद करो। उसके बाद जस्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। और बच्चों देखते हैं उसके आगे क्वेश्चन क्या इसमें बोला है, इसको ध्यान दो। इसमें क्वेश्चन बोल दिया है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार की व्याख्या कीजिए। मतलब हम इसके पहले क्या पढ़े, चालक, अचालक, अर्धचालक पढ़े। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार की व्याख्या कीजिए कि कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं। तब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कौन कौन बांटा, जो अभी पढ़े हम, चालक, अचालक, अर्धचालक। अब इसको हमको पढ़ना है ऊर्जा बैंड के आधार पर कि ठोस में कितने प्रकार होते हैं। तो पहला हो जाएगा चालक पढ़ेंगे, दूसरा अचालक पढ़ेंगे, तीसरा अर्धचालक। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी लगा लेना वहां पर। अब देखते हैं इसमें पहला क्या बोला है, ऊर्जा बैंड में चालक क्या होता है। चालक किसे कहते हैं, चालक में संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालक ऊर्जा बैंड, चालक ऊर्जा बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं, अर्थात इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल न के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या बोला है, फिर ध्यान सुनो। चालक में संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालक ऊर्जा बैंड पूरी तरह से भरे होते हैं, लेकिन इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल न के बराबर होता है। जैसे और देखते हैं इसमें क्या फिगर इसमें है, जैसे इसका फिगर बनाते हैं। ये हो जाएगा संयोजी, संयोजी बैंड, मतलब इसका संयोजी ऊर्जा बैंड, छोटा इसमें लिखा नहीं जा रहा है। अब इसके बाद दूसरा बनाते हैं। दूसरा इसमें क्या बोला है, चालक ऊर्जा बैंड, चालन बैंड, चालन बैंड। तो इनके दोनों के बीच बोला है क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल न के बराबर हो। तो इन दोनों के जो बीच रहेगा, यहां से लेकर यहां वाला जो रहेगा, ये वाला, इसके न के बराबर, यही हमारा है, न के बराबर, इसको हमको भर देना है। तो यही हमारा जो बीच इसके है, यही है हमारा क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, अंतराल यही है। इसमें बोला कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल न के बराबर हो। ये बहुत कम है, बहुत छोटा है, न के बराबर, जिनमें से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इसमें से ऊर्जा गिर जाए, निकल जाए इसमें से, यही हमारा होता है। अब उसके बाद दूसरा क्या बोला है, अचालक, अचालक भी बोलते हैं उचालक। तो अचालक यानी उचालक, इसको देखो क्या बोलते हैं, चालक में संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होते हैं, उसमें बहुत कम, न के बराबर। और इसमें जब होगा बहुत अधिक होते हैं, क्या क्या बहुत अधिक होते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड और एक हो जाएगा चालन ऊर्जा बैंड। ये क्या होता है, इन दोनों के जो होगा बीच वर्जित अंतराल बहुत अधिक होगा। आप देखिए इसका भी, यहां हो जाएगा संयोजी, संयोजी, संयोजी बैंड, और एक हो जाएगा, एक हमारा चालन, चालन बैंड। तो इनके दोनों बीच ये तो कम था, अब इनके बीच हो जाएगा ज्यादा। तो यहां से लेकर यहां तक जो हमारा बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा। अब इसके बीच हमारा तो अंतराल हो गया, यहां से लेकर यहां तक जब इतना अंतराल हो जाएगा तो हम इसी को क्या कहेंगे,
बोला है वर्जित अंतराल, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो यही हमारा जो बीच होगा ये हो जाएगा वर्जित ऊर्जा अंतराल, यही हमारा कहलाएगा। और इसमें कुछ करना नहीं है, इसको नोट करो। अभी एक तीसरा बचा है, अर्धचालक किसे कहते हैं, तीसरा भी बताते हैं। और तीसरा देखते हैं। इसके पहले हम चालक पढ़ लिए और चालक पढ़ लिए, 3 नंबर बचा था अर्धचालक किसे कहते हैं। तो इतनी सी बात ध्यान देना कि हम चालक में जो चीज पढ़े हैं, चालक में जो था हमारा संयोजी ऊर्जा बैंड और चालक ऊर्जा बैंड के बीच वो न के बराबर था। क्या न के बराबर था? वर्जित ऊर्जा अंतराल न के बराबर था। और चालक में पढ़े उससे कुछ बेसी था, बहुत ज्यादा था। और हम अर्धचालक में पढ़ेंगे कि कुछ कम होगा, बीच वाला, मतलब एकदम न के बराबर और बहुत ज्यादा, फिर उसका कुछ कम होगा। तो आओ देखते हैं इसमें क्या बोला है। अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालक ऊर्जा बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। अभी बोले हम शुरू वाले में न के बराबर, जो दूसरका बताया उसमें बहुत ज्यादा, तीसरका वाले में बहुत कम, मतलब होगा इसमें कुछ कम होगा। तो क्या होगा? इसमें संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालक ऊर्जा बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होगा। और देखिए इसमें क्या बनेगा, इसका मतलब जो ए इसका डायग्राम है ये हो जाएगा संयोजी बैंड, मतलब संयोजी ऊर्जा बैंड कहो या संयोजी बैंड कहो। दूसरा क्या बोला इसमें? चालक ऊर्जा बैंड, चालन बैंड। ये जो होगा संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो इसमें कुछ अंतराल होगा वो क्या होगा हमारा? कुछ मतलब कुछ कम होगा। तो ये हमारा कहलाएगा वर्जित ऊर्जा अंतराल, यही कहलाएगा। और कुछ इसमें नहीं करना है, इसे नोट करो और अगला क्वेश्चन बताते हैं। और देखते हैं जो अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक इसमें क्या बोल दिया है, अर्धचालक क्या है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें हमको अर्धचालक के बारे में बताना है। इसके पहले हम अर्धचालक किसे कहते हैं डिफिनेशन में बता दिए हैं, जस्ट इसके पहले भी बताए हैं। अर्धचालक क्या है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। तब इसमें यह लिखा है कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और चालक के बीच जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ये बताएं। और जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि, ये भी एग्जाम्पल बता दिए। लेकिन हमको यहाँ से देखना है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमको पता है कि अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 कौन कौन होते हैं? एक होता है शुद्ध अर्धचालक, एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। फिर से ध्यान दो, अगर क्वेश्चन पूछेगा अर्धचालक क्या है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, अर्धचालक बता देना। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शुद्ध अर्धचालक, दूसरा अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में क्या क्वेश्चन बोलेगा, तो हम लिखेंगे कि ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य न मिला हो तो उसे हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्य मतलब कि कोई हमारा बाहर से पदार्थ न मिला, उसे को हम कहेंगे शुद्ध अर्धचालक। जैसे सोना होता है, ये शुद्ध पदार्थ है। लोग बोलते हैं, जैसे सोनार बोलते हैं कि 24 कैरेट का सोना बना हुआ, लेकिन 24 कैरेट का सोना नहीं बना होता है। वो जब भी बना होता है बहुत ज्यादा बनेगा तो 18, 20, 21 कैरेट का सोना बना होता है। लेकिन सोनार लोग हम लोग क्या बोलते हैं, झूठ बोलते थे कि 24 कैरेट का सोना बना हुआ है। और तो टेस्ट क्या है, ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला हो उससे हम क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जैसे शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन आदि, ये हमारा क्या है, शुद्ध अर्धचालक। उसके बाद दूसरा आइडिया क्या है, दूसरा का अशुद्ध अर्धचालक। जब इसमें बता दें अपद्रव्य न मिला हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे में अशुद्ध अर्धचालक में क्या बोलते हैं, ऐसे अर्धचालक जिनमें अशुद्ध क्या हो, ऐसे अर्धचालक जिसमें अपद्रव्य मिला हो, मतलब दूसरा बाहर से पदार्थ मिला हो, हम उसे क्या कहेंगे,
अशुद्ध अर्धचालक हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन हमको वहां पर ये नहीं बोलना है, हमको क्या बोलना है, ध्यान से रखना है यहाँ पर अशुद्ध अर्धचालक। यदि शुद्ध अर्धचालक में 5 अथवा 3 संयोजकता वाले पदार्थ को मिश्रित कर दे तो इससे प्राप्त अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अब एक बात ध्यान देना, इसमें 5 और 3 संयोजकता वाला क्या होते हैं पदार्थ, अभी इसके जस्ट अगले वीडियो में बताएंगे, आगे वाले वीडियो में। तो ध्यान देना, इतना बस ध्यान रखना कि 5 और 3 संयोजकता वाले पदार्थ को मिश्रित कर दे तो इससे प्राप्त अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये अभी बताएंगे। ये क्या होता है, 5 संयोजकता और 3, मतलब जिसके होगा 5 संयोजकता वाला अलग होगा, 3 संयोजकता वाला अलग होगा। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट करना भी 5 और 3 वाला जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे, आगे वाले वीडियो में बताएंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लेना।